अब चलिए अगली हेडिंग लिखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। एक लाइन ये हो गई जो उसके साथ एंगल बना रही है θ1, एक लाइन ये हो गई जो एक्स एक्सिस के साथ बना रही है एंगल θ2। हमें इनके बीच का एंगल थीटा निकालना है, ठीक है। एक लाइन का जो स्लोप ले लेते हैं m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, ठीक है। तो इनके बीच का फॉर्मूला, इनके एंगल का फॉर्मूला होता है tan थीटा तो मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। जल्दी से लिखिए इसको। ठीक है। अब इसमें भी दो केस हैं, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हुई तो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल होने के केस में उनके बीच का जो एंगल थीटा है वो आपका 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। थीटा 0 हो जाएगा। tan 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। ये अपॉन का 1 प्लस m1 m2 0 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू m2 माइनस m1, क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू m2 माइनस m1, माइनस के m1 को यहाँ ले आएंगे तो m1 इक्वल m2। यानी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। दूसरा, if two lines are perpendicular, अगर दो लाइंस के एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी इनके बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर रख देंगे थीटा की जगह कितना 90। tan 90 कितना होता है 1/0। आओ आदि आओ, घूम के यहाँ पर रह जाओ, ठीक है। तो 90 tan 90 होगा 1/0, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजेंगे। 1 प्लस m1 m2 यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 0 m2 माइनस m1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा 1 प्लस m1 m2, राइट हैंड साइड में 0, ठीक है। 1 प्लस m1 m2 आपका 0 हो जाएगा, प्लस के 1 को वहाँ भेजेंगे राइट हैंड साइड में, वो कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो m1 m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो यानी कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1, ठीक है। स्टेट वेदर द टू लाइंस, स्टेट वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, पैरेलल कॉमा परपेंडिकुलर और नाइदर और नीदर, ठीक है। ठीक है, ये बताना है कि ये दो लाइन्स या तो आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं, ठीक है। पहला है एक लाइन पास हो रही है 5,6 एंड 2,3 से, दूसरी लाइन पास हो रही है 9,-2 एंड 6,-5। ये पहला केस है। दूसरा केस है जिसमें लाइन पास हो रही है 6,3 एंड 1,1 से, और दूसरी लाइन पास हो रही है -2,5 एंड 2,-5।
ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर? आप क्या निकालोगे, दोनों लाइंस का स्लोप निकाल लोगे, ठीक है। जो पहली वाली लाइन है उसका स्लोप लिख लेना m1, जो दूसरी वाली लाइन है उसका स्लोप लिख लेना m2। अगर दोनों के स्लोप इक्वल आ रहे हैं तो वो दो लाइंस पैरेलल हैं, और अगर दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रहा है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए पहले ऊपर वाली लाइन का स्लोप निकालते हैं m1। y2 माइनस y1, y2 3 है, y1 6 है। 3 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 3, m1 आ गया 1। m2 निकालते हैं दूसरी वाली लाइन का स्लोप, y2 माइनस y1 माइनस 5 माइनस माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, 6 माइनस 9 माइनस 5 प्लस का 2 अपॉन माइनस का 3, ये माइनस का 3 अपॉन माइनस का 3, ये प्लस का 1, तो इक्वल आ रहे ना ये m1 और m2, तो यानी ये दो लाइंस पैरेलल हैं पहले वाले केस में, ठीक है। -1 आना चाहिए ना, मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। दूसरे वाले में उसका निकालते हैं m1 का स्लोप 1 माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 3, y2 1 हो गया, y1 3 हो गया, x2 1 है, x1 6 है। एक मिनट, 1 माइनस वो होना चाहिए ना 3, 1 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 5 प्लस का 2 अपॉन 5, m2 माइनस 5 माइनस 5 x2 2 माइनस माइनस 2, तो ये माइनस का 10 और ये 2 प्लस माइनस माइनस प्लस का 2 4 5 अपॉन 2। देखो इक्वल तो आ नहीं रहे, तो हम दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। m1 मल्टीप्लाई m2, तो ये माइनस 2 अपॉन 5 और ये माइनस का 5 अपॉन 2, m1 इंटू m2 माइनस का 1, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर है, तो यानी ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, without using Pythagoras theorem show that A के कोऑर्डिनेट हैं 4,4, B के कोऑर्डिनेट हैं 3,5 एंड C के कोऑर्डिनेट हैं -1, -1 are the vertices of a right angle triangle, तो हमें ये बताने कि ABC का आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होने का मतलब दो लाइंस, एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें ये प्रूफ करने की एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमें उन दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार आप क्या कीजिए, AB का स्लोप निकालिए, एक बार BC का स्लोप निकालिए और एक बार AC का स्लोप, एक बार AB का स्लोप, एक बार BC का और एक बार AC का, ठीक है। जिन दो लाइंस का स्लोप मल्टीप्लाई करने पे -1 आ रहा होगा, वो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। और वो क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, वो 3 लाइंस। पहले आप निकालते हैं स्लोप ऑफ AB का स्लोप, AB का आया 5 - 4 अपॉन 3 - 1 अपॉन 3 - 4 -1। स्लोप ऑफ BC
-1 -5 -1 -5। अरे झूला मत झूलो भाई कुर्सी में। 3/2 स्लोप ऑफ AC -1 -4 -1 -4 -5/-5 प्लस का 1। तो अगर आप देखो कि स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC करो, स्लोप ऑफ AB -1 और एक +1, तो माइनस के 1 के बराबर आ रहा है ना दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अगर AB और AC के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर है तो यानी कि देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, यानी कि देयरफॉर ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। ठीक है, proved at the points -4, -1, -2, -4, -4, 0 and 2, 3 are the vertices of a rectangle। तो आपको ये प्रूव करना है कि रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। तो हम चार साइड का एक्सप्लेयर बना लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -4, -1, -1, -2, -4, सी का 4, 0, डी का 2, 0। अब किसी को भी अगर रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस प्रूफ करना होता है तो उससे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ता है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको अपोजिट साइड्स क्या दिखानी पड़ेंगी, पैरेलल दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हमने AB और DC को दिखा दिया पैरेलल, अगर AB और DC को पैरेलल दिखाना है तो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ DC इक्वल आनी चाहिए। ऐसी स्लोप ऑफ AD और स्लोप ऑफ BC भी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। सबको इक्वल दिखा सकते हैं, अपोजिट एंगल्स को इक्वल, अपोजिट साइड्स को। कैसे दिखाओगे अपोजिट साइड्स को इक्वल? M1 = M2, इसमें उससे साइड्स इक्वल नहीं, दोनों वाले पैरेलल दिखाई देती हैं। दोनों सेम आ रहे हैं, AB और DC। तो अगर AB और DC का स्लोप इक्वल है तो AB इज पैरेलल टू DC। फिर ऐसी स्लोप ऑफ AD आ रहा है इक्वल स्लोप ऑफ BC की, तो AD इज पैरेलल टू BC। अब ये पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या अंतर होता है खास? गुड, 90 डिग्री। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि इसकी एडजेसेंट साइड्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो AB और BC के स्लोप का प्रोडक्ट आपका कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अगर AB और BC के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो AB इज परपेंडिकुलर टू BC, है ना। उसी तरह हाँ ठीक है, अब देखो BC और AD का स्लोप इक्वल है, AD और BC भी सेम आ रहे हैं। है। तो अगर AB आपका BC परपेंडिकुलर होगा तो AB आपका AD के भी आपका परपेंडिकुलर होगा, है ना। बस, तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी अपोजिट साइड्स के स्लोप इक्वल दिखाने पड़ेंगे, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो जिससे पैरेललोग्राम आपका प्रूव हो जाएगा। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को आपस में क्या दिखाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यानी हमें दो एडजेसेंट साइड्स का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको जरा, तक इसको करता हूँ। सबसे पहले इसमें स्लोप ऑफ AB निकालते हैं। -4 -1 -2 -4, तो -4 + 1 -2 + 4 -3/2। तो स्लोप ऑफ AB -3/2, तो स्लोप ऑफ BC निकालते हैं 0 - 3/4 -2 -3/4।
स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ डी सी। Therefore AB parallel DC. The slope of AD 3 minus 1 y2 minus y1 upon x2 minus 2 minus 4 x2 minus x1 e minus plus a minus plus 4 upon 6 2 upon 3 slope of BC y2 minus y1 0 minus 4 upon 4 minus 2 प्लस का 4 प्लस 2 6 ये भी 2 अपॉन 3 ये भी इक्वल आ रहे हैं। स्लोप ऑफ AD इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। Therefore AD is parallel to BC। ठीक है, तो ABCD की अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। Therefore ABCD is a parallelogram। अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए इसकी एडजेसेंट साइड आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो एक बार निकालते हैं, स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ BC। AB और BC के स्लोप का प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। AB का स्लोप कितना आया था -3/2 और इसका 2/3 2 से 2 पर 3 -1 आ गया। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है ना। तो यानी AB इज परपेंडिकुलर टू BC। AB BC के परपेंडिकुलर है। अब अगर AB BC के परपेंडिकुलर है तो AB AD के भी परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि BC और AD के स्लोप तो इक्वल ही हैं और BC और AD परपेंडिकुलर हैं। तो AB अगर इसके परपेंडिकुलर तो इसे तो ये उसी तरह इसके लिए उसी तरह इसके DC के लिए सकते हैं। DC भी एक बार BC के परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक बार AD के। perpendicular DC and DC is perpendicular to DC लिख सकते हैं। Therefore ABCD is a rectangle। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। यानी एक लाइन का स्लोप अगर m2 है और एक लाइन का स्लोप m1 है, एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के डबल है। m2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 इफ़ दैट टेंजेंट्स ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कि टेंजेंट्स ऑफ एंगल मतलब tan थीटा, उसकी वैल्यू कितनी दी है 1/3 दी है। हमें क्या निकालना, स्लोप ऑफ अदर लाइन दूसरी वाली लाइन का। ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। tan थीटा की वैल्यू 1/3 दी है, m2 आपको ट्वाइस ऑफ m1 दी है और m1 ऑलरेडी है 1 प्लस m1 इंटू m2 की जगह ट्वाइस ऑफ m1। तो 1/3 2 m1 माइनस m1 और ये 1 प्लस 2 m1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब मॉड आपका ओपन है और मॉड के अंदर अगर कोई आपका वेरिएबल है तो वो बाहर प्लस और माइनस में ब्रेक होता है। ठीक है, मॉड, हाँ मॉड के अंदर अगर कोई आपका वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है ना। इसलिए मॉड जब आपका ये हटेगा तो ये प्लस और माइनस में आएगा। इस प्लस माइनस को हम यहाँ ले आते हैं, प्लस माइनस 1/3 और ये m1/1 प्लस 2 m1 स्क्वायर। एक बार इसको प्लस का ले लो, एक बार इसको माइनस का ले लो। एक बार प्लस का 1/3 तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भेजेंगे 1 से इंटू का तो 1 प्लस 2 m1 स्क्वायर और ये 3m1। इसको यहाँ लेंगे 2m1 स्क्वायर माइनस का 3m1 प्लस का 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए प्लस करके 3 आना चाहिए। माइनस का 2m1 माइनस का 1m1। तो यहाँ से 2m1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक m1 बच जाएगा -1। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो m1 माइनस 1। ठीक है, इसका आंसर कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। एक आ रहा है 2m1 माइनस 1
और एक आ रहा है m1 माइनस वन इक्वस टू ज़ीरो। एक बार 2m1 माइनस वन इक्वस टू ज़ीरो, तो ट्वाइस ऑफ m1 इक्वस टू m1 की वैल्यू 1/2, और इसको रखेंगे m1 माइनस वन इक्वस टू ज़ीरो, तो m1 की वैल्यू 1। तो m1 की दो वैल्यू आ रही है 1/2 और 1, ठीक है। तो m1 की दो वैल्यू है तो m2 की भी तो दो वैल्यू होंगी ना। m2 हमारा कितना था, ट्वाइस ऑफ m1, ठीक है। ये हटा दूँ तो लिखोगे, तो m2 आपका था ट्वाइस ऑफ m1, तो इसमें m1 की पहली वैल्यू रखेंगे हम 1/2, तो ये आ जाएगा 1। यानी जब m1 आपका 1 है, m2 आपका जब m1 आपका 1/2 है तो m2 आपका 1 है। यानी जब एक लाइन का स्लोप आपका 1/2 है तो दूसरी लाइन का स्लोप 1 है। और एक बार हम रखेंगे यहाँ पर m1 की जगह पे 1, m2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m1, तो m1 आ गया 2, ठीक है। यानी कि जब m2 यानी कि जब m1 की वैल्यू 1 है तो m2 की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये तो उस वक्त आया जब हमने इसको किसका लिया था, प्लस का लिया था, ठीक है। अब हम इसको किसका लेंगे, माइनस का ले लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2m1 स्क्वायर, ये माइनस का 3m1, इसको वहाँ लेके जाएंगे, प्लस का 2m1 स्क्वायर माइनस का 3m1 प्लस का 1। अब दो नंबर ऐसे, इसमें भी वही, इसमें वही लगेगा ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई करके 2 प्लस करके 3, वही है यार, सेम वही आ रही है इक्वेशन, इक्वेशन वही बन जा रही है क्या? वही बन रही है, वही तो बन रही है, आंसर वही है। ये प्लस का 3m1 होगा ना, नहीं वो तो यहाँ प्लस का होना चाहिए था ना, ये प्लस का 3m1 होगा सर, तो इसमें भी प्लस 2m1 स्क्वायर प्लस 2m1 प्लस m1 प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो मेरे ख्याल से इसमें एक m+2 और एक एक 2m+1, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने में 2m+1 और m+1 आएगा ना। तो 2m+1 को 0 पे इक्वल रखेंगे तो m1 की वैल्यू -1/2 और m1+1 को 0 पे इक्वल रखेंगे तो m1 की वैल्यू -1, ठीक है। फिर इसकी एल से m2 भी निकाल लीजिएगा, m2 आपका ट्वाइस ऑफ m1 है ना, तो m1 की जगह ये रखा, माइनस का 1/2 रखा यहाँ पर, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, और इसको रखा तो ये माइनस का 2। भैया वो जो हमने पहले आंसर निकाला नहीं प्लस वाला, तो हम उसी आंसर को माइनस में लिख नहीं सकते, इतना बड़ा करना वापस जरूरी है। किस आंसर, ठीक है। ये आपका x एक्सेस हो गया, और ये जो y है क्या, ये आपकी लाइन होगी, आपने ये वाला एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन x एक्सेस एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक इसका वाला पॉइंट है 3, -1। अभी ये मान लीजिए, ठीक है, हालांकि अगर इसका सही से ड्रॉ करें तो ये लाइन नीचे को आ रही है, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये x यहाँ को आएंगे, नीचे को आएंगे, ठीक है। अभी इसको देखिए, ठीक है, तो हमें x एक्सेस और क्या करना है, इस लाइन के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखो x एक्सेस और लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसकी एलसीएम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं ना, यानी हटा दूँ, अगर ये लाइन ए बी है, इसका स्लोप हम एक बार हम ऐसे निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 -
x1 से y2 माइनस y1 कितना -1 माइनस -2 3 माइनस 4 -1 + 2 अपॉन -1 1 अपॉन -1 -1 ए बी का स्लोप कितना आ गया -1। एक स्लोप ऑफ ए बी हम किससे निकाल सकते हैं tan थीटा से। ठीक है, अब हमने इससे क्यों निकाला क्योंकि यहाँ से हमें थीटा मिल जाता। ठीक है, हमको थीटा ही तो निकालना है ना। इट इज़ द एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो ये भी ए बी का स्लोप है, ये भी और ये भी ए बी का स्लोप है, तो ये आपस में इक्वल होंगे।